नमस्कार, जय हिंद साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल R2 से अकेडमी पर। तो आज आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 सोशल साइंस मॉडल सेट, यानी कि आपका जो इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है 2021 के लिए वह जारी हो चुका है और इसका सोशल साइंस का हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड कि हम आपके लिए सब्जेक्टिव लेकर आए तो सब्जेक्टिव लेने के लिए आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है। कमेंट में लिख देना सर हमें सब्जेक्टिव ही चाहिए, तो आपको सब्जेक्टिव हम प्रोवाइड करा देंगे। और आपको दोस्तों बता दें कि अगर आप इसके PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। सॉरी फ्रेंड, इंस्टाग्राम पे बोला, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आपको हम इसका PDF प्रोवाइड करा दिए हैं, वहां से जाकर आप ले सकते हैं। पूरे सब्जेक्ट का PDF वहां पे दे दिया, आप वहां पे जाकर ज्वाइन हो जाइए और वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 80 प्रश्न है, जिसमें से आपको मात्र 40 प्रश्न को बनाना है। इसमें 80 प्रश्न दिए गए, देख लीजिए यहाँ पे 80 प्रश्न दिए गए, जिसमें से आपको मात्र 40 प्रश्न को बनाना है। तो देखिए हम लोग इसमें 80 प्रश्न को ही कवर करेंगे, पूरे के पूरे 80 प्रश्न यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि ये मेरा एग्जाम नहीं है और एग्जाम रहता तब ना 40 बनाते हैं। अभी तो एग्जाम है नहीं, तो चलिए इसको में से पूरे प्रश्न को डील करेंगे हम। पहला प्रश्न आपके सामने है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 2 है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे? नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे? तो कंबोडिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित इंजन यानी कि वाष्प इंजन, ठीक है, तो जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया गया था, जिसका शॉर्ट नेम होता है टिस्को। क्या होता है? टिस्को। चलिए अगला देखते हैं, गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पटना में स्थित है। अगला देखते हैं, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? तो FD रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू की थी। अगला देखते हैं, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? तो 1804 में लागू किया गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि 1871 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए कार्ल मार्क्स का जो जन्म है, वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगला देखते हैं, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो नई आर्थिक नीति जो है अस्तित्व में आया। और देखिए WTO क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और GATT क्या है? तो गैट इसको बोलते हैं, गैट को बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ठीक है। तो इसमें जो 1991 में निम्न कौन अस्तित्व में आया? तो नई आर्थिक नीति हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन नहीं है? तो बैंकिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो मत्स्य है, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। खनन यानी कि जो और क्या निकाला जाता है ना, कोयला निकाला जाता है, ये सब क्या है? खनन है। वन ये पेड़ पौधे से संबंधित है, तीनों क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। जबकि बैंकिंग जो है सेवा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? तो ये जो हो जाएंगे आयरन एवं स्टील कंपनी के उद्योग से संबंध रखते हैं। आयरन एवं स्टील कंपनी, क्योंकि जमशेदपुर में क्या है? तो टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। हमें जो लगता है आपको हम बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय हमें जो लग रहा है वो औसत आय होना चाहिए। और आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हमें औसत आय लग रहा है यहाँ इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, बांग्लादेश का मुद्रा का नाम है, यानी कि बांग्लादेश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टक्का। क्या है? टक्का है। और इसकी राजधानी क्या है? तो ढाका है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है वो उत्पादन के साधनों की आय होता है, उत्पादन के साधनों की आय। चलिए अगला देखते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून
आपको बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1986 में लागू किया गया था। और अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 21 है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 22 है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है, तो नागा अर्जुन जो सागर परियोजना है वो कृष्णा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 24 है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है पश्चिमी एशिया, अगर यहाँ पे पूर्वी एशिया रहता तो इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 25 है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या था, पहले सामान्य संचार व्यवस्था था तो उसमें क्या होता है, केबल टूट जाने के बाद में संचार जो था वो बंद हो जा रहा था। अभी अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को या भवनों को, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसमें तीनों को वो क्षति पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो सड़क मार्ग से होना चाहिए, 27 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 28 है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए तो उच्च भूमि पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो देखिए फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड। क्या हो जाएगा? जेडीयू, जिसे आप लोग बोलते हैं ना जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत का चुनाव कौन कराता है? तो दोस्तों इसमें हमें कंफ्यूजन, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी इसका आंसर हम नहीं खोज पाए हैं, इसका आंसर थोड़ा हमें डाउट लग रहा है, जिसके कारण आपको हम नहीं बता पा रहे हैं। पंचायत का चुनाव कौन कराता है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। जिनको पता होगा वो हमें बता दीजिएगा, अगर इनका आंसर सही होता है उनके कमेंट को हम पिन कर देंगे, यानी कि उसका कमेंट सबसे हाईलाइट रहेगा। ठीक है, अगर वो नहीं बता पाएंगे तो हम इसका आंसर कुछ देर बाद आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 31 है, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर राजस्थान होना चाहिए, और इसका राइट आंसर राजस्थान ही होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 32 है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश में अतिरिक्त आपातकाल लागू हुआ था, सॉरी देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था? तो देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। अगला देखते हैं, तारी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तारी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 34 है, धर्म का समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो देखिए फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारीवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारीवाद। तो देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? सांप्रदायिक कह रहा है। ठीक है दोस्त, सांप्रदायिक कह रहा है, तो सांप्रदायिक का मतलब होता है अधिकारों और अवसरों को मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति। सांप्रदायिक व्यक्ति कौन व्यक्ति होता है? तो अधिकारों और अवसरों को मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक व्यक्ति कहलाता है। और जो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति होता है वो कहलाता है जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले लोग धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी में जातिवाद, इसको भी समझ लेते हैं। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति जातिवाद कहलाता है, यानी कि जातिवादी कहलाता है। तो आपको हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, क्योंकि हमको इसका आंसर आपको बताना था। ठीक है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन है? तो नारीवाद है, इतना आप समझ जाइए। इसका आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 37 है, भारत के इन राज्यों में कौन कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन जो है सबसे अधिक कोयला का उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर जो है झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है,
सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, तो सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो राज्य है वो है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो सोन नदी घाटी परियोजना जो है बिहार की पहली और प्रथम नदी घाटी परियोजना है। चलिए अगला देखते हैं, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरवन कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल, तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो ये हो जाएगा हीराकुंड बांध, आपको हिंदी में भी पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 42 है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत तो जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है। इसको पू और म लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों, इसे आप समझिएगा। पू मतलब है पूर्वी मध्य रेलवे। चलिए अगला देखते हैं, चावल है, तो चावल एक खरीफ फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होना चाहिए, इस क्वेश्चन में हमें दोस्तों थोड़ा डाउट लगा, क्योंकि डाबर जो है निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, बजाज ऑटो भी जो है निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, टिस्को भी निजी क्षेत्र की नहीं है, और सेल जो है निजी क्षेत्र की कंपनी है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्त, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी है, इस प्रकार होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। लेकिन आप लोग इसे एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा और यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। आप लोग हमें कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो ये अब्रक हो जाएगा। ये कहाँ है कोडरमा? तो ये झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, ऑपरेशन ब्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन ब्लड का दूसरा नाम जो है श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति को क्या कहते हैं? तो दुग्ध क्रांति। दुग्ध क्रांति यानी कि आप समझ सकते हैं, दूध क्रांति कह सकते हैं, इसे श्वेत क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, लीची का उत्पादन के लिए बिहार में कौन दो जिले जो प्रमुख है? तो मुजफ्फरपुर और वैशाली, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आय तथा उपभोग में अंतर है। आय यानी कि आप कोई सामान को खरीद लेते हैं, ठीक है, ये आप समझिए प्रोडक्ट है, इसको आप खरीद लिए 5 रुपये में और इसे बेच कितना में दिए? 8 रुपये में बेच दिए। तो जो इसका अंतर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो आपका बचत कहलाएगा। इसका अंतर बचत कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो अधिविकर्षण, ठीक है, अधिविकर्षण जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो पूंजी बाजार में होता है दीर्घकालीन ऋण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं पर हम उन पर निर्भर है? यह कथन किनका है? तो यह है महात्मा गांधी, यानी कि राष्ट्रपिता का कहना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा। और दोस्तों बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत कम बच्चे ही पहुंच पाए होंगे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे ही पूरे वीडियो को देखते हैं, नहीं पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को खोलते हैं और नहीं देखते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि आपका समय बहुत कम है और आप पूरा देखिएगा तो कुछ ना कुछ आपको ज्ञान हो ही जाएगा। अगर कुछ भी ज्ञान होता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम का डेट जो है काफी कम है। तो आप लोग समझ रहे हैं बातों को, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, वीडियो बहुत अच्छा है और वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है, इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? इनमें से कौन गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा जो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गोंडवाना समूह के कोयलों का निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि 55 का ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। 55 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 55 का ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो इनमें से सभी जो है खरीफ फसल है, चावल भी है, मक्का भी है और कपास भी है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो गन्ना जो है रेशेदार फसल नहीं है, बाकी कपास, जूट और सन जो है रेशेदार फसल है। कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कंडाला विशेष जो आर्थिक क्षेत्र है गुजरात में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? तो कैक्सटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 1917 की पहली रूसी क्रांति और किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी की क्रांति, ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन जो टस्की किए हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से। अभी आपको हम बताएं, श्वेत क्रांति मतलब दूध क्रांति, और दूध क्रांति किससे रिलेटिव है? तो प्राथमिक क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया गया था, तो सोनपुर में किया जाता है या किया गया है, ठीक है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है तो सोनपुर में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत कम प्रश्न बचा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का जो आविष्कार है वो जॉन के किए हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, सीडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में हुआ था फ्रेंड, और 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिगेल कौन था? तो एक दार्शनिक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 1946 में, एक मिनट फ्रेंड, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। यह जो समझौता है 6 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? 6 मार्च 1946 को। अगला देखते हैं बंगाल विभाजन का निरस्त किया गया, तो बंगाल विभाजन का निरस्त कब किया गया था? तो 75 का इसका ऊपर राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए फ्रेंड? तो 75 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1911 को। चलिए अगला देखते हैं किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो एल तरंग, कौन? एल वेव, एल वेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? दोस्तों ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी नहीं है, बल्कि इसके ऑप्शन में गड़बड़ी है। आपकी किताब में जो दिया गया है वो 96.5% दिया गया है, 96.5% दिया गया, लेकिन इसमें ऑप्शन में है नहीं। तो देखिए यहाँ पे 95 है और एक 97 है, तो 96.5 का मतलब हो सकता है 96% अथवा 97%। तो यहाँ पे 96% नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे 97% मानेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा तो इसमें ऑप्शन गलत है, जिसको हम 96.5% कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग समझ लीजिए एक बार। बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो पुनपुन नदी जो है उस नदी घाटी परियोजना नहीं है। और ये अंतिम सेकंड प्रश्न है, गेहूं फसल है, तो गेहूं जो फसल है वो रबी फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका अंतिम प्रश्न है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। मतलब नया वीडियो आ रहा है, जल्द ही जल्द आपको हम साइंस के वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, उसके बाद में हिंदी का भी प्रोवाइड करा देंगे और संस्कृत का भी प्रोवाइड कराएंगे। जितने भी सब्जेक्ट है सभी का प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको क्या पता वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ही कर दीजिएगा आप लोग, हमें उम्मीद है आप लोग लाइक कर ही दीजिएगा। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।